नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और मुमताज की सुपरहिट फिल्म दो रास्ते का। लेकर चलेंगे आपको 70 के दशक के उस दौर में जब राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की चर्चा हर जगह हो रही थी। साल 1969 का साल हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, क्योंकि इसी साल राजेश खन्ना ने ऐसी फिल्मों की श्रृंखला दी जिसने उन्हें भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया। आराधना, बंधन और दो रास्ते उन्हीं फिल्मों में शामिल थी और इनमें से दो रास्ते केवल एक हिट फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय परिवारों की भावनाओं, रिश्तों और त्याग की ऐसी कहानी थी जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी जगह बना ली। फिल्म का निर्माण और निर्देशन राज खोसला ने किया था, जबकि निर्माता राज खोसला फिल्म्स थे और ये फिल्म संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि पर बनी थी और उस दौर के सामाजिक मूल्यों को बहुत प्रभावशाली ढंग से इस फिल्म में पेश किया गया। फिल्म की कहानी एक आदर्श परिवार, भारतीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। परिवार के मुखिया हैं नवेंदु। नवेंदु जिनके किरदार में बलराज साहनी हैं और अपने छोटे भाइयों और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। वो अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय के साथ धन, महत्वाकांक्षा और स्वार्थ परिवार में दरारें पैदा करने लगते हैं। इसी बीच परिवार के सबसे छोटे बेटे सतीश सतीश जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, उनका कैरेक्टर सामने आता है, जो अपने परिवार के प्रति समर्पित, संवेदनशील और आदर्शवादी युवक है। सतीश की एक प्रेमिका है रीना। रीना जिसके किरदार में मुमताज हैं, जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। कहानी आगे बढ़ते हुए दिखाती है कि कैसे लालच और गलत फहमियां एक संयुक्त परिवार को तोड़ने लगती हैं और अंत में प्यार, त्याग और रिश्तों की जीत होती है। यही भावनात्मक कथानक फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बना। फिल्म में कलाकारों की एक शानदार टीम रही। राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, बीना राय, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल, वीणा, आसित सेन, जयंत, बिंदु और मोहन चोटी जैसे कलाकारों ने इसमें काम किया। विशेष रूप से बलराज साहनी और राजेश खन्ना के भावनात्मक सीन आज भी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन पारिवारिक सीन्स में गिने जाते हैं, अगर आपने फिल्म दो रास्ते देखी हो। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई के स्टूडियो परिसरों और कुछ बाहरी लोकेशंस पर हुई। उस समय अधिकांश पारिवारिक फिल्मों की तरह ही विशाल घरों और संयुक्त परिवार के माहौल को दिखाने के लिए बड़े सेट तैयार किए जाते थे, और जो डेटा मिल रहे हैं उसके मुताबिक अधिकांश हिस्सा स्टूडियो आधारित था, जहां एक बड़े संयुक्त परिवार के घर का सेट बनाया हुआ था। शूटिंग से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आज भी फिल्म प्रेमियों के बीच मशहूर हैं। उस समय राजेश खन्ना की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आराधना रिलीज हो चुकी थी और दर्शकों में उनकी जो दीवानगी थी वो छाई हुई थी। बताया जाता है कि जहां भी शूटिंग होती वहां भारी भीड़ जमा हो जाती। कई बार तो यूनिट को शूटिंग रोकनी पड़ती थी, क्योंकि प्रशंसक सिर्फ राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। फिल्म के निर्देशक राज खोसला ने बाद में कहा भी था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि राजेश खन्ना लोकप्रिय हैं, लेकिन इतने लोकप्रिय हैं। लेकिन दो रास्ते के रिलीज के बाद उनकी लोकप्रियता जिस स्तर पर पहुंची वो एक जादू था, अभूतपूर्व। फिल्म से जुड़ा एक और रोचक तथ्य मुमताज से संबंधित है। उस समय तक मुमताज को अक्सर ग्लैमरस या हल्के फुल्के किरदारों में देखा जाता था, लेकिन दो रास्ते ने उन्हें एक मजबूत अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि आगे चलकर दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में साथ में की। फिल्म की सफलता के बाद निर्माता इस जोड़ी को अपनी फिल्मों में लेने के लिए उत्सुक रहने लगे, और इसके बाद जितनी भी फिल्में राजेश खन्ना और मुमताज की आईं वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में एक इसका संगीत था, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जितना 1969 में ये लोकप्रिय था उतना ही आज भी है। गीतकार आनंद बख्शी थे, जिन्होंने फिल्म की भावनाओं को बेहद सरल और दिल को छू लेने वाले शब्दों में ढाला।
और इस फिल्म के गीत आज भी सदाबहार हैं। मसलन लता मंगेशकर की आवाज़ में बिंदिया चमकेगी, जो उस दौर में भी मशहूर था और आज भी है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, या लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में छुप गए सारे नज़ारे। मुकेश की आवाज़ में एक गाना है दो रंग दुनिया के, और किशोर कुमार की आवाज़ में मेरे नसीब में है दोस्त, ये किशोर कुमार की आवाज़ में। और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना है अपने लिए जिए तो क्या जिए। दो रास्ते फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। इसका संगीत इस फिल्म की जान बना, और इसमें बिंदिया चमकेगी और ये रेशमी जुल्फ़ें बहुत लोकप्रिय हुए। ये रेशमी जुल्फ़ें में राजेश खन्ना का अंदाज, उनकी मुस्कान, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और जो हल्की शेव उन्होंने रखी है इस गाने के दौरान, युवाओं के बीच एक फैशन बन गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। ये वो दौर था जब संयुक्त परिवार भारतीय समाज की प्रमुख पहचान था और फिल्म की कहानी सीधे लोगों के जीवन से जुड़ती थी। दर्शकों को लगा कि ये उनके अपनी ही परिवार की कहानी है। परिवार, त्याग, भाईचारा और रिश्तों की अहमियत जैसे विषयों ने फिल्म को हर वर्ग में लोकप्रिय बना दिया। राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम में इस फिल्म का योगदान असाधारण था। आराधना ने उन्हें स्टार बनाया था, लेकिन दो रास्ते ने यह साबित कर दिया कि उनकी सफलता कोई संयोग नहीं थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और 1969 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। इसके बाद राजेश खन्ना के नाम का ऐसा जादू चला कि सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लगने लगीं। लड़कियां उनकी तस्वीरों को चूमती थी, उन्हें खून से खत लिखती थी और उनकी कार को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। उस दौर के फिल्मी पत्रकारों ने लिखा कि भारत में किसी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी गई जैसी राजेश खन्ना के दौर में दिख रही है। फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि इसमें मनोरंजन के सभी तत्व मौजूद थे। पारिवारिक भावनाएं, रोमांस, संगीत, हास्य और सामाजिक संदेश। राज खोसला के निर्देशन ने कहानी को इतना प्रभावशाली बना दिया कि दर्शक पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए। बलराज साहनी के त्यागमयी बड़े भाई और राजेश खन्ना के आदर्शवादी छोटे भाई के रिश्ते ने लोगों को भावुक कर दिया। आलोचकों ने भी फिल्म की प्रशंसा की। विशेष रूप से अभिनय, संगीत और पटकथा को सराहा गया। समय के साथ दो रास्ते केवल एक सफल फिल्म नहीं रही, बल्कि हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक फिल्मों में गिनी जाने लगी। और आज जब 1960 के दशक की क्लासिक फिल्मों की चर्चा होती है तो दो रास्ते का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। कई फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि यदि आराधना ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया तो दो रास्ते ने उस सुपरस्टारडम को स्थायी रूप दिया। और इस फिल्म ने साबित कर दिया कि वो केवल रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि मजबूत पारिवारिक और भावनात्मक भूमिकाओं में भी दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। यही वजह है कि दो रास्ते आज भी राजेश खन्ना के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है और हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की एक अमर कृति भी मानी जाती है। एक ऐसी फिल्म जिसने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को और ज्यादा मजबूत किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।